नमस्कार बंधुओं, स्वागत करूंगा आपके अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाई भानु सर पर। आज आप लोगों के मोटिवेशन के लिए मैं दो लाइनें आप लोगों से कहना चाहूंगा। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, तब तक जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, तब तक कोई पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो मित्रों, मेहनत करने पर मेहनत करोगे, संघर्ष करोगे तो ही दुनिया आप लोगों को सलाम करेगी। नमस्कार मित्रों, स्वागत करूंगा एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाई भानु सर पर। आज राजस्थान में एक बड़ी भर्ती जो मैं आप परमानेंट भर्ती जो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, राजस्थान आयुर्वेद विभाग, राजस्थान आयुर्वेद विभाग भर्ती 2023। आयुर्वेद विभाग में भर्ती आई है, नर्स और कंपाउंडर भर्ती, नर्स की भर्ती है और कंपाउंडर की भर्ती है। इस भर्ती के संदर्भ में पूरी बात करेंगे, क्या ऑनलाइन स्थिति, क्या है, टोटल पद कितने, क्या है सिलेक्शन प्रोसेस, क्या है एज का क्राइटेरिया, क्या रखी गई है सैलरी, साथ ही फॉर्म फीस क्या रखी गई है, और आपकी क्वालिफिकेशन जो है उसको लेकर अपन बात करने वाले हैं। तो इन सभी अहम जो आप लोगों के दिल में सवाल रहेंगे इस भर्ती को लेकर, उन सभी सवालों को क्लियर करने के लिए मैं उपस्थित हूं आप लोगों के बीच, आपका दोस्त, आपका होस्ट। चलो शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। ऑनलाइन तिथि में सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये भर्ती जो चली है, इसकी ऑनलाइन तिथि 6 अक्टूबर को शुरू हो गई। 6 अक्टूबर से ये चल रही है और ये चलने वाली है कब तक? तो ये चलने वाली है आपकी 5 नवंबर, 5 नवंबर 2023 तक ये भर्ती रनिंग में रहने वाली है। तो आप समझ पा रहे होंगे जो मैं समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूँ। पद कितने रहने वाले हैं टोटल? तो टोटल पद की मैं बात करूं तो टोटल पद रहने वाले 947 947। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, कंप्लीट कर देता हूँ। नर्स के पद हैं, साथ ही हैं कंपाउंडर के पद, नर्स के पद है, साथ ही हैं कंपाउंडर के पद। तो टोटल इसमें भी अलग अलग विभाग में है। जैसा कि मैं आपको बताऊं, सबसे पहले मैं बात करूं आयुर्वेद विभाग, आयुर्वेद विभाग, होम्योपैथिक विभाग, होम्योपैथिक विभाग, और उसके अलावा मैं बात करूं आप लोगों के साथ आयुर्वेद विभाग, होम्योपैथिक विभाग, और उसके अलावा तीसरा जो विभाग रहने वाला है वो है यूनानी विभाग, यूनानी विभाग। अलग अलग पद टोटल 947। इनमें भी बात करेंगे नॉन टीएसपी की और टीएसपी की। नॉन टीएसपी की मैं बात करूं, आयुर्वेद विभाग में टोटल पद रहेंगे नर्स और कंपाउंडर के 456। कितने? 456। होम्योपैथिक के रहने वाले हैं 265, और यूनानी विभाग में जो पद रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं 160। कहने का मतलब 881, 881 पद किसके रहेंगे? 881 पद रहेंगे नॉन टीएसपी, और तो टोटल 66 पद बचेंगे किसके? टीएसपी के। वो मैं आपको अलग अलग बता देता हूँ, जिसमें से 39, 23 और 4, 39, 23 और 4 पद रहने वाले हैं किसके? टीएसपी के। आपको मैं बता दूं, जो नॉन टीएसपी एरिया का जो साथी है वो टीएसपी एरिया में अपना फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता है। तो ये तो थे आपके क्या पद, मैंने बता दिए। चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली? बिना परीक्षा होगी, मात्र इसमें आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। गुरु जी कहाँ होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन? तो मैं आपको बता दूं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में आपका होगा। जोधपुर होगा आपका डीवी, जो आयुर्वेद विश्वविद्यालय है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर, वहां होगा आपका क्या? डीवी, डीवी होगा। अब क्या रहेगा, मतलब चयन प्रक्रिया प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो मैं आपको बताऊं। जैसा कि आपका डिप्लोमा है, आपके पास डिप्लोमा प्लस में आपकी जो 12th क्लास है वो, इन दोनों की परसेंटेज का 70% लिया जाएगा, और 30% रखा गया है साथियों बोनस। 30% क्या रखा गया है? बोनस। अब बोनस आकर बोनस कहाँ से मिलेगा, तो मैं बताऊं, भैया आपने काम किया 1 वर्ष तो 10 नंबर का बोनस, 2 साल किया है तो 20 नंबर का, और 3 साल किया है तो 30 नंबर का बोनस आप लोगों का रहने वाला है। 70 और 30 हो जाएंगे 100, 100 में से आपकी बनेगी मेरिट। तो ये आपका है चयन प्रक्रिया आपकी रहने वाली है। अब गुरुजी ये भी बता दीजिए आयु वेतन फीस क्या रहने वाली है, तो उनको लेकर भी चलो बात कर लेते हैं। आयु आपकी रखी गई है 18 से 40। एक बड़ी बात मैं बताऊं, इसमें महिला और पुरुष दोनों फार्म भर सकते हैं। 18 से 40। अच्छा, 1 जनवरी 2024 को आप 18 साल के हो जाएं,
साथ ही 40 साल पार नहीं करना चाहिए। और बात कर लेंगे, ये तो जनरल कैटेगरी में रखी गई है। अगर जनरल में महिला की बात करूं तो 5 वर्ष की छूट दी गई है, यानी कि 45 साल। और अदर किसी भी महिला की बात करूं तो बता दूं 10 वर्ष की छूट दी गई है, यानी कि 50 साल तक में महिलाएं फॉर्म भर सकती है। जनरल में 45 और अदर में महिलाओं के लिए बात कर रहा हूँ 50 साल। ठीक है। उसके अलावा वेतन कितना मिलने वाला है, तो वेतन जो आपको मिलने वाला है मित्रों, आपको जो वेतन मिलेगा वो स्टार्टिंग आपका वेतन रहने वाला है 30,000 रुपए। कितना? 30,000 से आपकी स्टार्टिंग इसमें रहने वाली है। और अब आप एक बड़ी बात जो रह गई फॉर्म फीस और योग्यता। तो फॉर्म फीस की मैं बात करूं तो जनरल कैटेगरी तो आपको पता है हर जगह ज्यादा लगता है, जनरल कैटेगरी का 600। बाकी अदर सबकी मैं बात कर लेता हूँ 400 रुपए। जनरल का 600 रुपए और अदर कैटेगरी का कितना रहने वाला है? अदर कैटेगरी का 400 रुपए रहने वाला है। समझ गए? उसके अलावा चलो और बात कर ले अपन थोड़ी सी, कि फॉर्म फीस की बात हो गई। अब अपन बात करेंगे योग्यता को लेकर। योग्यता क्या रहने वाली है तो मैं आपको बता दूं। चलो मैं आपको मौखिक बता देता हूँ योग्यता। सबसे पहले बात करेंगे आपका, अगर आपके पास आयुर्वेद नर्सिंग का डिप्लोमा है, सबसे पहले बात करें आयुर्वेद नर्सिंग का डिप्लोमा, आयुर्वेद नर्सिंग का डिप्लोमा की बात करें। दूसरा मैं बात करूं बीएससी आयुर्वेद नर्सिंग अगर आप हैं, बीएससी आयुर्वेद नर्सिंग अगर आप हैं। और तीसरे की मैं बात करूं आप लोगों की, राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग काउंसिल ऑफ राजस्थान में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग, राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग काउंसिल, नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। तो मित्रों समझ पाए जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। ये पूरी जो भर्ती है बिना परीक्षा की होगी, ओनली डीवी आपका होना है और आपकी परसेंटेज बेस पे आपकी मेरिट बनने वाली है। तो ये भर्ती आपको आशा कर रहा हूँ समझ में आई होगी। समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य सूचना के साथ। जब तक आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने आप को डिमोटिवेट ना होने दें, मोटिवेट होते रहें। अपने आप को खुद, अपने को खुद को खुद मोटिवेट करें। दोस्तों आज की जानकारी थी, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। थैंक यू।